हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं टॉपिक डीएलएड में जो पूछे गए हैं, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। बहुत लोग का कमेंट आ रहा था कि टॉपिक बता दीजिए भैया, क्या क्या टॉपिक है। तो हम मेजर टॉपिक बताएंगे जिससे ज़्यादा क्वेश्चन आता है और हर शिफ्ट में उस टॉपिक से क्वेश्चन आता है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। टॉपिक बता देते हैं। पहले हिंदी का टॉपिक बताते हैं। हिंदी में अलंकार से 5 से प्लस ही क्वेश्चन रहता है। तो अलंकार हो गया फर्स्ट में, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन अलंकार से रहते हैं। सेकंड में छंद हो गया, छंद से भी क्वेश्चन रहते हैं ज़्यादा। और फिर वाक्य हो गया, और फिर पदबंध हो गया, रस हो गया, समास हो गया, संधि हो गया, काव्य गुण हो गया और वाच्य हो गया। ये सब मेजर टॉपिक है। इस टॉपिक से हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन रहते हैं। चलिए मैथ का बता देते हैं। मैथ में है द्विघात बहुपद, इससे तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन रहते हैं। मेरे शिफ्ट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन था द्विघात बहुपद से। और एक वो वाला टॉपिक क्लियर करके जाना जिसमें रहता है ये एक हल, कोई हल नहीं, या संपाति वाला जो नहीं रहता है, एक हल हो गया, कोई हल नहीं हो गया, अनंत हल हो गया, वो वाला टॉपिक क्लियर करके जाना। उससे बहुत क्वेश्चन आता है। मेरे शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन उससे आया था लगभग। तो चलिए आगे देखते हैं। तो बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद हो गया, एलसीएम एचसीएफ हो गया, और नंबर सिस्टम हो गया, निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति से भी हर शिफ्ट में क्वेश्चन रहते हैं। क्षेत्रमिति हो गया, इससे भी रहेंगे। परसेंटेज हो गया, इससे भी आते हैं। और एवरेज हो गया, स्पीड एंड डिस्टेंस हो गया, इससे भी क्वेश्चन था मेरे शिफ्ट में। ये जो टॉपिक जो हम बता रहे हैं, इस मेजर टॉपिक है। इस टॉपिक से हर शिफ्ट में क्वेश्चन रहेंगे। तो कम से कम इस टॉपिक का रिवीजन करके जाइएगा एग्जाम देने। इंग्लिश में बता देते हैं। इंग्लिश में हो गया नाउन से भी क्वेश्चन आते हैं, और वॉइस और नरेशन, ये दोनों से पक्का एक एक क्वेश्चन आएंगे। उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन एक एक क्वेश्चन नरेशन और वॉइस से आएंगे। सिंटेक्स से तो क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। पंचुएशन मार्क्स से आते हैं, और प्रीपोजिशन से भी आता ही है। और फिलिंग द ब्लैंक से मिक्स क्वेश्चन आते हैं, और इरर वाला भी आते हैं। तो ये सब टॉपिक एक बार रिवीजन करके जाइए एग्ज़ाम देने, तो सही रहेगा। साइंस में देख लेते हैं। साइंस में पहले केमिस्ट्री में देखते हैं। केमिस्ट्री में पेरियोडिक टेबल हो गया, पेरियोडिक टेबल से क्वेश्चन आएंगे उसका कॉन्सेप्ट से। और एटॉमिक स्ट्रक्चर हो गया, एटॉमिक स्ट्रक्चर से आएंगे। और स्टेट में 3 स्टेट पढ़ लेना पूरा, ठोस, द्रव और गैस। ये तीनों का मिक्स भी पढ़ लेना। जो मिक्स आता है ना, ठोस और द्रव का मिश्रण, इसका एग्जाम्पल क्या है, द्रव में गैस का मतलब इसका मिश्रण का एग्जाम्पल क्या है, ये सब थोड़ा देख कर जाना। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आता है एल्कीन और एल्काइन वाला है। इसका भी मतलब क्लियर करके जाना, और इसका भी मतलब रिवीजन कर लेना। ये सब मेजर टॉपिक है, ठीक है। और फिजिक्स में बता देता है। ऑप्टिक्स पढ़ लेना, लेंस और दर्पण, इस सब के बारे में, प्रवर्तन, अपवर्तन, पूर्णार्थिक परिवर्तन, ये सब पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करके जाना, प्रकीर्णन वगैरह। और मैकेनिक्स का फॉर्मूला ये सब आएगा, और उसका कॉन्सेप्ट सभी क्वेश्चन आता ही है। और बायो में देख लेते हैं। और फिजिक्स में और भी देख सकते हैं, जैसे यूनिट एंड डायमेंशन से क्वेश्चन आता है, और फॉर्मूला से उसका आता है। और एएसआई मात्रक से आता है। मेरा शिफ्ट में भी एएसआई मात्रक से क्वेश्चन आया था। बल का एसआई मात्रक बहुत ही हल्का है, न्यूटन सबको पता है, आया था उससे। और बायोलॉजी से देखते हैं। सेल से क्वेश्चन आएगा ही आएगा बायोलॉजी में। और टिश्यू हो गया, क्लासिफिकेशन हो गया, जैसे कि पादप जगत हो गया, जंतु जगत हो गया, प्रोटिस्टा हो गया, ये सब मतलब क्लासिफिकेशन वाला आएगा। और विटामिन से भी क्वेश्चन आता ही आता है। और ये रोग से भी आएगा, डिजीज वाले से, कौन सा विटामिन की कमी से कौन सा रोग होता है, ये सब आएगा। कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और चलिए जीएस में देखते हैं। जीएस में हिस्ट्री में प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक तीनों से आता है, लेकिन सबसे ज़्यादा आधुनिक इतिहास आता है, ठीक है। पढ़ लीजिएगा, इसके बारे में रिवीजन कर लीजिएगा। और ये जियोग्राफी में देखते हैं। एटमॉस्फेयर देख लीजिएगा। एटमॉस्फेयर से आता ही आता है क्वेश्चन। मेरे शिफ्ट में भी आया था एटमॉस्फेयर से, कि हमारे वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस का परसेंटेज कितना है, तो थोड़ा पढ़ लीजिएगा। और मंडल पढ़ लीजिएगा, जो मंडल आता है, संताप मंडल आ गया, ये सब के बारे में थोड़ा पढ़ लीजिएगा। ओजोन के बारे में पढ़ लीजिएगा थोड़ा।
ठीक है। और बिहार का रिवर के बारे में पढ़ लीजिएगा, और थोड़ा थोड़ा जो इंडिया का जो मेजर रिवर है उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। और पॉलिटी से देखते हैं, पॉलिटी से फंडामेंटल राइट और फंडामेंटल ड्यूटीज़ आएगा, और प्रेसिडेंट के बारे में आता है, और मंत्रिमंडल इसम के बारे में आता है, ठीक है। और थोड़ा सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के बारे में भी कभी कभी पूछ देता है, लेकिन मेजर ये सबसे आता है। और फिर स्टेट का मंत्रिमंडल है उससे भी आता है, और सेंटर वाले से भी आता है, ठीक है। चलिए रीजनिंग में देख लेते हैं। रीजनिंग में सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन आएगा ही आएगा हर शिफ्ट में, कि 7 लड़के हैं, सबका नाम है, और ये इसके दक्षिण में, इसके उत्तर में, या फिर एक गोल मेज पे बैठा हुआ है, ये दाएं हैं बाएं हैं, ये वाला क्वेश्चन पक्का आएगा। और ब्लड रिलेशन से भी आता ही है, और कोडिंग डिकोडिंग आता है, एनालॉग, ये सब से क्वेश्चन आता है, ठीक है। थोड़ा रिवीजन करके जाइएगा। और मतलब डरने का बहुत लोग का कमेंट था कि मतलब डर लग रहा है। देखिए डरता वही है जो पढ़ता है, ठीक है। जो नहीं पढ़ता है वो ऐसे आराम से जाके एग्ज़ाम दे देता है, उसको कोई डर ही नहीं रहता है। जो पढ़ता है उसी को लगता है कि हम कैसे एग्ज़ाम दें तो मेरा बढ़िया जाए एग्ज़ाम, जो मेहनत की है उसका पॉजिटिव आउटपुट मिले, ठीक है। तो डरिए मत, सबके लिए हम ऑल द बेस्ट बोलते हैं कि सबका एग्ज़ाम अच्छा जाए। थोड़ा रिवीजन करके जाइएगा, और एग्ज़ाम से पहले पढ़िएगा मत। और आपको कोई ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा जो आपको हार्ड लगने लगेगा, तो आपको लगेगा कि हम कुछ पढ़े ही नहीं, हम क्या पढ़ें, हमको तो ये आ ही नहीं रहा। तो एग्ज़ाम से पहले नहीं पढ़िएगा, एक दिन पहले भी छोड़ सकते हैं। मान लीजिए कि कल आपको एग्ज़ाम है तो आज शाम को छोड़ सकते हैं एग्ज़ाम पढ़ना छोड़ सकते हैं। और नींद अच्छा से लीजिए ताकि आपका एग्ज़ाम में किसी प्रकार के लेजीपन नहीं आए। तो चलिए वीडियो को यहीं एंड करते हैं। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका कोई मतलब अगर ऐसा प्रॉब्लम है पूछ सकते हैं आपको मैं कमेंट में, ठीक है। तो रिप्लाई हम दे देंगे। अगर ज़्यादा ही मतलब प्रॉब्लम मतलब रहे सबका तो वीडियो भी बना के उस पर बता देंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ बता दें आपको कि हम इंग्लिश का मेरा जो शॉर्ट नोट्स बनाए थे उसको हम पोस्ट कर देंगे यूट्यूब पे, तो आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो थोड़ा अगर देख लीजिएगा मेरा नोट समझ में आया तो थोड़ा लैंग्वेज थी ये राइटिंग वगैरह तो देख लीजिएगा, आपको कुछ हेल्प हो जाएगा। और कोई भी क्वेरी रहेगा तो मैसेज कर दीजिएगा, तो उसका रिप्लाई हम दे देंगे, ठीक है। जय हिंद।